जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, BPSC के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। देर न करते हुए डिस्कस करते हैं। कह रहा किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मुदित या मलेरिया होता है। तो आप सभी लोग जानते हो किस विटामिन के कारण होता है। ये विटामिन ए के कारण होता है। अगला प्रश्न है 92। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा करने के लिए DTP को अंतःपेशीय के रूप में दिया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो काली खांसी के रूप में। किसके रूप में? काली खांसी के रूप में। अगला प्रश्न है मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तक स्थानांतरित होती है। तो आप सभी लोग जानते हो एनोफीलिया मच्छर के द्वारा होते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रसंग है अधीर रक्तस्राव है। अधीर रक्तस्राव है। आप सभी लोग जानते हो अधिरक्त प्रवाह एक आनुवांशिक विकार है या आनुवांशिक बीमारी है। अगला प्रश्न है HIV क्या है। तो यह HIV एक विषाणु रोग है। क्या है? विषाणु रोग है। अगला प्रश्न है कह रहा काला जार किससे संचालित होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं काला जार सिकता मक्खी से होता है। सिकता मक्खी से होता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में हुई थी। अगला प्रश्न है घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं। प्लेज्मोडियम मलेरिया होते हैं। प्लेजोनियम प्लेजोमोडियम मलेरिया होते हैं। अगला प्रश्न है 200 के बारे में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल आनुवांशिक गति संचालित करता है। आनुवांशिक गति हीमोफिलिया प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है मलेरिया मादा एनाफिलिया से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रास ने की थी। रोनाल्ड रासो ने की थी। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं। तो ये अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा अगला प्रश्न है समझिए, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो ये कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात की उम्र में लगाया जाता है। नवजात उम्र में। क्वेश्चन नंबर 204 के प्रश्न के बारे में कह रहा रेबीज रोग है। आप सभी लोग जानते हो रेबीज रोग है विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? जीवाणुओं से फैलता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो कौन सा रोग त्वचा का प्रदाह के कारण होता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में। कह रहा है
थैलासेमिया एक वंशानुक्रम बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है? ये करती है खून को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन 108, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है 119, क्या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो ये कौन सा है प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम? मरास्मस है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में। क्या कह रहा है? डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में फैलता है। दूसरों मनुष्यों में फैलता है वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक रोग का। जिसका? चेचक रोग का। आइए क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में बात करते हैं और समझते हैं। करा जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग को ग्रसित करता है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो जीका वायरस मच्छरों के द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114 और 15 के बारे में। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक एडेज मच्छर है। अगला प्रश्न है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला। उम्मीद करते हैं मेरे प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें, जिससे हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा।